हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्टडी एंड लर्निंग हम में। आज का टॉपिक है न्यूज़पेपर रीडिंग। आइए शुरुआत करते हैं। चैलेंजेस बिफोर सीएम उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला के सामने चुनौतियाँ। उमर अब्दुल्ला इज नॉट न्यू टू ऑफिस बट ही इज टेकिंग oath as Chief Minister of Jammu Kashmir today in very different circumstances। circumstances मतलब होता है परिस्थितियाँ। उमर अब्दुल्ला इस ऑफिस में नए नहीं हैं, लेकिन वह विपरीत परिस्थितियों में या अलग परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। टेक ऑथ मतलब शपथ लेना। The J&K of old has ceased to exist with the abrogation of Article 370 and its bifurcation into the Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh। ओल्ड J&K मीन्स होता है, शॉर्ट फॉर्म है ये जम्मू कश्मीर का। पुराने जम्मू कश्मीर का अस्तित्व, एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व, अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 के निरस्त होने के साथ ही समाप्त हो गया। बाइफॉर्केशन समाप्त हो गया और इसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। बाइफॉर्केशन मतलब विभाजित। CM of Jammu Kashmir has limited authority and is beholden to the Lieutenant Governor, who wields most of the administrative power to run the duty। Authority पावर मतलब शक्ति, अधिकार। अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार। सीएम ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के सीएम या मुख्यमंत्री के पास सीमित अधिकार हैं। लिमिटेड अथॉरिटी मतलब सीमित अधिकार हैं एंड और वे केंद्र शासित प्रदेश को चलाने के लिए राज्यपाल के प्रति आभारी हैं, जिनके पास अधिकांश प्रशासनिक शक्तियां हैं या अधिकार है। मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। This can be a tricky relationship that Abdullah will need to navigate carefully। tricky मतलब चुनौतीपूर्ण या पेचीदा। tricky मतलब पेचीदा। यह एक पेचीदा संबंध हो सकता है या रिश्ता हो सकता है, मतलब इन दोनों के बीच में यह एक पेचीदा रिश्ता हो सकता है जिसे अब्दुल्ला को सावधानी से निभाना होगा। नेविगेट केयरफुली सावधानी से निभाना। His mandate is not only to deliver full statehood to Jammu Kashmir but also to establish a representative government that is responsible to the concerns of all citizens। हिज मैंडेट मतलब होता है उनका जनादेश, न केवल जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना है लेकिन एक प्रतिनिधि सरकार स्थापित करना भी है जो सभी नागरिकों की चिंताओं के प्रति उत्तरदायी हो। कंसर्न मतलब चिंताएं, चिंताओं के प्रति उत्तरदायी हो। अब्दुल्ला विड नीड फुल कोऑपरेशन फ्रॉम LG's ऑफिस। ये छूट गया इधर में। फॉर लेटर अब्दुल्ला विल नीड फुल कोऑपरेशन फॉर LG's ऑफिस। फॉर लेटर मतलब क्रम में बात के समय में बात के लिए। बाद में अब्दुल्ला को
एलजी ऑफिस से पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होगी। The poll result reflected the regional and religious fault line that have always troubled Jammu and Kashmir. Religious, धार्मिक, religious मतलब होता है धार्मिक, रीजनल मतलब क्षेत्रीय, फॉल्ट लाइन कमी, ऑलवेज ट्रबल्ड मतलब परेशान किया है। तो पोल रिजल्ट रिफ्लेक्टेड, चुनाव का परिणाम क्षेत्रीय और धार्मिक रेखा को दर्शाता है जो हमारे जम्मू कश्मीर को परेशान करता रहा है, हमेशा परेशान किया है, रहा नहीं आएगा। मुस्लिम मेजोरिटी कश्मीर वोटेड बिग फॉर द नेशनल कॉन्फ्रेंस while the BJP held sway in the Hindu majority. कश्मीर के मुस्लिम मेजोरिटी कश्मीर मुस्लिम वर्ग ने कांग्रेस के लिए बड़े पैमाने पर मतदान किया है, जबकि बीजेपी हेल्ड स्वे, बीजेपी का जम्मू के हिंदू में दबदबा रहा है, मतलब बीजेपी का हिंदू क्षेत्र में दबदबा रहा है, जहाँ हिंदू क्षेत्र है वहाँ बीजेपी की ज़्यादा सीटें या कैंडिडेट जीते हैं। अब्दुल्ला हैज़ ऑब्टेन्ड सपोर्ट ऑफ 5 इंडिपेंडेंट फ्रॉम जम्मू विच होपफुली विल मेक हिज गवर्नमेंट मोर रिप्रेजेंटेटिव in terms of both region and religion. अब्दुल्ला को जम्मू से 5 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ है, विच होपफुली, जिससे आशा है कि उनकी सरकार क्षेत्र और धर्म दोनों का प्रतिनिधि बनेगी या प्रतिनिधित्व करेगी। दी NCS शॉर्ट फॉर्म है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। दी NCS लीगेसी एज ए सेकुलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, एक धर्मनिरपेक्ष के रूप में, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस एक धर्मनिरपेक्ष के रूप में। पान जे जम्मू एंड कश्मीर पार्टी शुड आल्सो हेल्प इन ब्रिजिंग द डिवाइड्स, मतलब एक धर्मनिरपेक्ष के रूप में अखिल जम्मू कश्मीर पार्टी के विभाजन को पाटने में मदद करनी चाहिए। ब्रिजिंग मतलब जो गैप है उसको